आघारा वाज्य भागाहुति का क्रम है। इसमें दो नाम है, आघारव और आज्य भागाहुति। हुति में ती को बड़ी मात्रा में लिखते हैं। आघारव ये द्विवचन है और आघारव धन आज्य भागव दो शब्द मिलेंगे तो संधि होकर के जो आघारव में अव है उसको आव हो जाता है। तो आघारा वाज्य भागा वाहुति, आघारव द्वे आज्य भागव द्वे आहुति, दो आहुतियां, दो आहुतियां आघार की और दो आहुतियां आज्य भाग की। ये चार आहुतियां होती हैं, अग्नये सोमाय प्रजापते इंद्राय, ये चार आहुतियां हैं। और चारों आहुतियों में से पहली दोनों का नाम है आघार और दूसरी दोनों का नाम है आज्य भाग। आज्य भाग का मतलब होता है सेवनीय अंश, भाग का मतलब सेवनीय हिस्सा और आज्य का मतलब समर्पित करने योग्य। समर्पित करने योग्य सेवनीय जो चीज है उसका नाम है आज्य भाग। और आ माने सब ओर से, घार माने प्रदीप्त करने वाला, जलाने वाला, उसे बोलते हैं आघार। तो उसकी एक आहुति उत्तर दिशा में देते हैं लंबी रेखा बनाते हुए, दूसरी आहुति दक्षिण में देते हैं लंबी रेखा बनाते हुए। दोनों का नाम आघार है, क्योंकि जब हमने 5 घृत आहुतियां देने के बाद जब जल सेचन करना प्रारंभ किया थोड़ा गैप हो गया। जब गैप हो गया तो उसमें अग्नि थोड़ा सा मंद हुआ होगा, तो उस मंद अग्नि को और अच्छा प्रदीप्त करने के लिए दोनों दिशाओं में लंबी धारा में आहुति डालते हैं, जिससे कि जो अग्नि मंद हो रहा था वो अग्नि तीव्र हो जाए। ये एक नाम है उसका आघार। और दूसरा है आघार का मतलब होता है दंत पंक्ति। जो हमारे दोनों दांतों की पंक्तियां हैं इनका नाम है वैदिक भाषा में आघार, दंत पंक्ति, आघार। तो जैसे दांतों की पंक्तियां बिल्कुल समानांतर होती हैं, कोई अगर अगल बगल दाएं बाएं हो जाए तो फिर कोई अन्न पचाया ही नहीं जा सकता है। तो जैसे दंत की पंक्तियां बिल्कुल समानांतर होती हैं, ऐसे ही इन दो आहुतियों को समानांतर रखना चाहिए, दोनों में समान अंतर हो। अगर दांतों की पंक्तियां एक दाएं एक बाएं एक ऊपर एक नीचे ऐसा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो जाए, तो दांत से चबाना नहीं बनेगा। और जब हम अन्न को चबाते हैं तो जितना ज्यादा चबाते हैं उतना ज्यादा अग्नि बढ़ता है, उसको जितना ज्यादा पीसेंगे उतना ज्यादा अग्नि बढ़ेगा, और जितना कम चबाएंगे उतना अग्नि मंद होगा। तो जैसे भोजन करते समय अन्न को जितना ज्यादा चबाते हैं उतना अग्नि बढ़ता है, वैसे ही अग्नि में आघार आहुतियां देते हुए दोनों तरफ आहुति बराबर समानांतर देते हुए हम अग्नि को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं और कार्य करते हैं, जिससे अग्नि उद्बुद्ध हो जाए, जिससे हम अपनी आहुतियां प्रदान करना प्रारंभ कर सकें। तो दंत पंक्ति भी आघार है और समानांतर कोई भी रेखा, रेल की पटरी जो है वो भी आघार है, एकदम समानांतर, कहीं कोई इधर उधर नहीं। और मंत्र इसके लिए जोड़ा हुआ है साथ में, अग्नये स्वाहा और सोमाय स्वाहा। अब इन दोनों मंत्रों को पढ़ के समानांतर ही आहुति देनी और किसी मंत्र में समानांतर नहीं देना, इसका भी एक कारण है। हमारा जो संसार है और हमारा जो शरीर है, चाहे शरीर हो चाहे संसार हो, दोनों ही अग्नि सोमात्मकम जगत है। अग्नि सोमात्मक है, एक ठंडा है एक गर्म है। बिजली के 2 तार हैं, एक ठंडा है एक गर्म है। गृहस्थ में 2 लोग हैं, एक ठंडा है एक गर्म है। तो एक शीतल है और एक उष्ण है। दोनों जब मिलते हैं तो प्रजा की उत्पत्ति होती है, दोनों जब मिलते हैं तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, दोनों जब मिलते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो एक अग्नि है और एक सोम है। अग्नि उत्तर दिशा में है और सोम दक्षिण दिशा में है। सोम दाहिनी तरफ है और अग्नि बाईं तरफ है। यजमान यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ है और बाईं तरफ पुरुष यजमान है, दाहिनी तरफ स्त्री यजमान है। स्त्री यजमान के समय जब उसके सामने दक्षिण दिशा में आहुति डालते हैं तो मंत्र बोलते हैं सोमाय, ये सोम के लिए है। जब उत्तर में डालते हैं तो पुरुष बैठा है, पुरुष के सामने आहुति पड़ेगी तो बोलेंगे अग्नये। तो परिवार में गृहस्थ में पति अग्नि है, स्त्री सोम है, और अग्नि और सोम से परिवार रूपी संसार बना है। ऐसे ही ब्रह्मांड में अग्नि और जल है। अग्नि और जल के समानांतर प्रयोग से आप कोई भी चीज देखिए, रोटी देख लीजिए,
पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए, रोटी नहीं बनेगी। अग्नि ज्यादा डाल दीजिए, जल जाएगा। समानांतर प्रयोग करेंगे, समानांतर ठीक ठीक पानी डालेंगे, ठीक ठीक अग्नि डालेंगे तो आप रोटी खा सकेंगे। दाल आपको बनानी है, 4 दाना दाल ले लिया, 2 लीटर पानी भर दिया, तो आप दाल नहीं पिएंगे, खाली पानी पिएंगे। समानांतर पानी रहेगा और उतने ही मात्रा का आपको अग्नि डालेंगे तो आपको दाल पकी हुई मिलेगी। इस संसार में जहां कहीं भी आप घटाना चाहो घटा लो। हमारे शरीर में अग्नि और जल है, अगर जल बढ़ गया तो कफ हो जाएगा, अग्नि बढ़ गया तो पित्त हो जाएगा। अग्नि की मात्रा अतिरिक्त होते ही आप पित्त के रोगी बनेंगे, जल की मात्रा अतिरिक्त होते ही आप कफ के रोगी बनेंगे, और जल और अग्नि दोनों का संयोग समान अंतर रहेगा तो आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कण में, किसी परमाणु में, किसी अणु में, शरीर में, परिवार में, राष्ट्र में, कहीं भी आप घटा लीजिए जहां पर अग्नि और सोम, शीतलता और उष्णता दोनों का समान अंतर मामला नहीं होता है, वहां वो कार्य बिगड़ जाया करते हैं। हमारे शरीर में बिगड़ जाएंगे, हमारे परिवार में बिगड़, समान अंतर नहीं रहेंगे। पत्नी अग्नि गुण वाली हो जाए, पति सोम गुण वाले हो जाए, नित्य झगड़ा होता रहेगा, नित्य कुछ न कुछ कलह रहेगा, कपट रहेगा, द्वेष रहेगा, झगड़ा झंझट रहेगा। पति अग्नि स्वभाव वाले हैं, पत्नी सोम स्वभाव वाली है, और जब अग्नि कभी बढ़ता है तो सोम आकर के उसको शांत कर देते हैं। कभी सोम की मात्रा ज्यादा होती तो अग्नि उसको प्रतिबुद्ध कर देता है, जगा देता है, और दोनों जब समान अंतर रहते हैं तो उनका गृहस्थ का यज्ञ पूरी तरह से ठीक संपन्न होता है। इसलिए पहली आहुति उत्तर भाग में अग्नि के नाम से पति के सामने, दूसरी आहुति पत्नी के सामने सोम के नाम से दक्षिण दिशा में अग्नय और सोमाय। वैसे अग्नि माने परमात्मा है, सोम माने भी परमात्मा है। परमात्मा के अंदर अग्नि और सोम दोनों गुण है, ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर दोनों गुण अग्नि और सोम समान अंतर रहेंगे तो हम प्रजापति, जैसे परमात्मा सब प्रजाओं का स्वामी प्रजापति है, वैसे हम भी प्रजापति बन जाएंगे। अगर दोनों अग्नि और सोम बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे तो अगली आहुति केंद्र में पड़ेगी, सेंटर में पड़ेगी, और वो सेंटर की जो आहुति होगी वो कौन सी आहुति? प्रजापति, प्रजापति के लिए है या आहुति। प्रजापति केंद्र में है, या जो पूरा ब्रह्मांड है वो अग्नि सोमात्मक है, और इस अग्नि सोमात्मक ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? प्रजापति परमात्मा है। गृहस्थ आश्रम में पति अग्नि है, पत्नी सोम है, केंद्र में कौन है? प्रजापति संतान है। तो संतान के कारण से हम लोग प्रजापति बनते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य प्रजापतित्व है। तो दोनों अगर ठीक ठीक समानांतर रहेंगे तो प्रजापति बनेंगे, अगर समानांतर न हुआ तो फिर प्रजापति नहीं बन पाएंगे। तो दोनों को समानांतर रह करके अपना प्रजापतित्व सिद्ध करना चाहिए। और अगर हम प्रजापति बन जाएंगे तो सेंटर में ही दूसरी आहुति आएगी, वह इंद्र के लिए है, जीवात्मा के लिए है, अथवा ऐश्वर्यशाली परमात्मा के नाम से है। इंद्राय स्वाहा, यह आहुति शक्तिशाली सर्वैश्वर्यवान परमात्मा के लिए है। मैं इसकी उपासना करता हुआ, यह आहुति डालता हुआ अपने लिए शक्ति की याचना करता हूँ। तो प्रजापति और इंद्राय 2 आहुतियां बीच में डालते हैं, और अग्नय और सोमाय 2 आहुतियां किनारे किनारे दोनों बाजू में उत्तर और दक्षिण डालते हैं। इनका नाम आघार और आज्य भागाहुति होता है। हमें अपने जीवन में अग्नि और सोम दोनों गुणों को एकदम बिल्कुल बराबर सम मात्रा में बढ़ा करके रखना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि अग्नि अतिरिक्त बढ़ जाए, कभी ऐसा भी ना हो कि सोम अतिरिक्त बढ़ जाए। जब सोम अतिरिक्त बढ़ेगा तो शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र रोगी होगा। ऐसे ही अग्नि अधिक बढ़ेगा तो भी समाज, परिवार, शरीर, राष्ट्र सब रोगी होंगे। अगर इनको स्वस्थ बनाना हो तो आपको अग्नि और सोम, इन दोनों तत्वों को समझ करके और इनको हमेशा सम मात्रा में समानांतर रखना पड़ेगा। अग्नि और सोम दोनों समानांतर होंगे तो बाकी सब कार्य बिल्कुल सिद्ध होंगे। और अग्नि और सोम अगर समानांतर नहीं रहे, जनरेटर चला दिया, अग्नि तो है, पानी नहीं डाला तो जनरेटर फूकेगा। इंजन चलाया, उसके कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं रखा तो इंजन फूकेगा। और पानी ही पानी भर दिया, कुल अग्नि का ही काम न रखा, स्टार्टिंग नहीं किया, बिजली नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, तो फिर पानी से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ना अकेला पानी कुछ करेगा, ना अकेला अग्नि कुछ करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। इसलिए हमें अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अग्नि और सोम को समानांतर रखने का अभ्यास करना चाहिए।
राष्ट्र में भी अग्नि और सोम दोनों तत्व समान रहे, प्रजा के कल्याण की कामना हो, और अगर कोई दुष्टता करे तो उसके लिए दंड हो। पुरस्कार और तिरस्कार दोनों साथ साथ में हो तो आपकी राज्य व्यवस्था ठीक चलेगी। पुरस्कार सोम का प्रतीक है और तिरस्कार अग्नि का प्रतीक है। अग्नि रहेगा तो तिरस्कार, सोम रहेगा तो पुरस्कार, और दोनों समान अंतर रहेंगे तो पुरस्करणीय को पुरस्कार, तिरस्करणीय को तिरस्कार, दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय की प्रशंसा। अगर दोनों में से केवल जो अप्रशंसनीय है उनकी भी प्रशंसा करोगे तो राज्य का कार्य बिगड़ेगा, फिर आपका राज्य का कार्य ठीक नहीं रहेगा। राज्य के कार्य को ठीक रखना हो तो पुरस्कार तिरस्कार, डांट और समझाट दोनों चीजें आपको समान अंतर रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही समाज में भी अगर केवल अग्नि अग्नि रहेगा तो समाज में बैठेंगे, पंचायत में बैठेंगे, झगड़ा झंझट होगा, कुर्सियां फेंकेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, क्योंकि केवल अग्नि अग्नि। एक ने जोर से बोला, दूसरा और जोर से बोला, तीसरे ने अपना वो बाही खींचना शुरू कर दिया, चौथे ने कॉलर खींच के ठीक किया, और पांचवें ने हाथ उठा दिया, छठे ने लात उठा दिया, हो गया झगड़ा। चारों तरफ अग्नि ही अग्नि था, सोम था ही नहीं। अगर सोम होता तो झगड़ा ना होता, सोम होता तो प्रकाश होता, सोम होता तो आनंद होता। अग्नि और सोम के समानांतर प्रयोग से आनंद होता है, और अग्नि और सोम के भी अंतर प्रयोग से सत्यानाश होता है, काम बिगड़ता है। तो इसीलिए हमने इस आहुति को, अग्नि और सोम की आहुति को उत्तर और दक्षिण दिशा में क्रमशः प्रदान किया है, और इस संकल्प के साथ कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के व्यवहार में, जैसे वाणी का व्यवहार है, तो वाणी में अगर अग्नि ही अग्नि है तो फिर आपसे लोग कट करके भाग जाएंगे। अगर आप जब देखो तब डांटते ही रहते हैं तो फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे, और आप हमेशा कातर की तरीके से भाषा, दीन भाषा बोलते रहते तब भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए वाणी में मधुरता हो, वाणी में शब्दों में मधुरता हो, और विचारों में कठोरता हो। जहां अग्नि की बात है वहां पर तेजस्ता से अपने विचार को व्यक्त किया जाए, वहां पर कोई हीला वाली विकल्प वाला कोई कार्यक्रम न रखा जाए, सीधा सपाट उत्तर नहीं, यहाँ पर ऐसा ही होगा, ऐसा निर्णय करके अग्नि बन करके निर्णय करें और सोम बन करके व्यवहार को साधें। तो अग्नि और सोम जब दोनों सन्निहित हो जाते हैं तो आपका घर परिवार, शरीर, राष्ट्र, समाज सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। आप धान के खेत में पानी 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 भर दीजिए, सूरज न निकले, धूप मिले ही ना, तो आपके धान के पौधे तो बढ़ सकते हैं लेकिन फल एक भी नहीं लगेगा। इसलिए पानी चाहिए तो धूप भी चाहिए, और केवल धूप ही लगाएंगे तो सूख जाएगा, इसलिए पानी भी चाहिए। तो हर फसल को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए। अगर पानी और धूप दोनों नहीं मिले तो फसल सूखेगी। ऐसे हमारे जीवन में अगर अग्नि और सोम दोनों नहीं मिले तो हमारी फसल सूखेगी, हम बेकार होंगे। इसलिए हमारे जीवन के व्यवहार में अग्नि और सोम दोनों तत्वों को मिला के रखने की शिक्षा या समानांतर आहुतियां प्रदान करती हैं। इनका नाम आघार आहुति है, और जो बीच में डाली जाती है उनका नाम आज्य भाग आहुति है। ये 14 आहुतियों के द्वारा हम अग्नि को बढ़ाते हैं, और उसके बाद में फिर ये जी का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, सामग्री इत्यादि डालना प्रारंभ करते हैं। जी ओम।